पता है जब बलिदान हुआ उसमें सब जात के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। तुम जात की बात कर रहे हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिज्म, जैनिज्म जो भी भारत में थे सब लग पड़े थे कि हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे। उसमें मुस्लिमों का भी योगदान बढ़ चढ़ के, सिखों का भी योगदान बढ़ चढ़ के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे देश को समझने में। आप सभी को मेरा प्रणाम। डोनाल्ड ट्रंप को, पहले भारत के इतिहास को, भारत के गौरवशाली गाथाओं को, वीर क्रांतिकारियों के जीवन को और यहाँ महापुरुष देवी देवताओं के बारे में, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में, भारत और भारतीयता के बारे में बहुत अध्ययन करने की जरूरत है। आज जो दिन रात भारत का नाम वो जाप कर रहे हैं, मोदी जी ने उनकी औकात उनको याद दिला दी है। उनके न्यूज चैनल जो बता रहे हैं, हमारे देश के न्यूज चैनल नहीं, अमेरिकन न्यूज चैनल और वहां के नेता, कि भारत इतना ताकतवर कभी नहीं था। ट्रंप ने इतनी बार फोन किया, मोदी ने उठाया नहीं। मोदी को न्योता दिया, मोदी ने ठुकरा दिया। अरे हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में अभी ट्रंप को और जानने की जरूरत है। जब हमारा देश गुलाम था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, पूरा देश पर दूसरे का आधिपत्य था, तब इस देश के क्रांतिकारी वीर महापुरुष झुके नहीं, तो हम झुकेंगे इस समय स्वतंत्र भारत में? जब अपनी व्यवस्था, अपनी शासन प्रशासन, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग हैं, और बार बार ये जो ट्रंप आंख दिखा रहे हैं, बार बार चिढ़ा रहे हैं, मोदी तो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसे समझे कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वही वाला हाल ट्रंप का है। इसलिए मैं ट्रंप को याद दिलाना चाहता हूं, कोई अगर उधम सिंह निकल गया तो फिर लंदन जाकर और लोहा मनवा के वापस चला आएगा। कोई अगर मंगल पांडे निकल गया, एक ही मंगल पांडे, एक ही उधम सिंह, एक ही चंद्रशेखर आजाद, एक ही भगत सिंह, एक ही महात्मा गांधी, एक ही सुखदेव, राजगुरु, इतने जो हमारे वीर क्रांतिकारी महापुरुष थे, पहले उनके गौरवशाली इतिहास को, उनके साहस और वीरता पराक्रम को, उनके ऊर्जा उमंग उत्साह को जान लें, पढ़ लें, तब जाकर टिप्पणी करिए। आज भारत की ऐसी स्थिति है कि दुनिया भारत का लोहा मान रही है, और बार बार हम यहाँ सरकार से लड़ेंगे, अपने शासन व्यवस्थाओं से लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, सरकारों से लड़ेंगे, अपने नेताओं से लड़ेंगे। हम घर में चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन बाहर के लोग अगर आंख दिखाएंगे तो यही भारत है जहां पर 5 लाख लोग हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं, जहां पर माताएं अपनी लालों को तिलक करके रणभूमि में कुदा देती हैं, जहां पर बहनें भाई के हाथ में कलाई में रक्षा सूत बांधकर रणभूमि में फेर देती हैं, धकेल देती हैं। वही भारत है, ये वही भारत है। आज जो भारत पर बार 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 ये शब्दों का बाण चला रहे हैं, शायद कोई उधम सिंह न बन जाए हमें देश में, यही बहुत चिंता हो रही है। नहीं तो फिर ये कहने वाला कौन बचेगा? इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अमेरिका की सभ्यता संस्कृति अलग हो सकती है, उनकी सभ्यता संस्कृति उनको मुबारक हो, लेकिन हमारे देश पर बार बार टिप्पणी करना, बार बार हमारे देश को आंख दिखाना, ये कतई शोभा नहीं देता है। डोनाल्ड ट्रंप को और पूरे अमेरिका को ये जानना चाहिए, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई का गौरवशाली इतिहास किसी से छुपा नहीं है, किसी से दबा नहीं है। हमारे देश में तमाम ऐसे क्रांतिकारी हुए, 5 लाख बलिदान, 5 लाख शहादतें हुई हैं इस देश में, तब जाकर हम लोग स्वतंत्र भारत में आज रह रहे हैं। इसमें माँ बहन बेटियों का भी योगदान जो है वो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है और अवर्णनीय है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और पूरी अमेरिका को एक बात अवश्य समझ लेना चाहिए, यह नया युग वाला भारत है, और हमारे देश पर बार बार टिप्पणी करना, बार बार जातियों में बांटना, जातियों में ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने, सारे तेल का फायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है। पता है जब बलिदान हुआ उसमें सब जात के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। तुम जात की बात कर रहे हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिज्म, जैनिज्म जो भी भारत में थे सब लग पड़े थे कि हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे। उसमें मुस्लिमों का भी योगदान बढ़ चढ़ के, सिखों का भी योगदान बढ़ चढ़ के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे देश को समझने में, हमारे देश को जानने में, हमारे देश के बारे में अभी कुछ भी बोलने में, जो इनको समझने और जानने में इतना वक्त लग जाएगा कि पूरी अमेरिका जो है वो कई जन्म इनकी पीढ़ियां लेंगी, तब भी नहीं भारत को समझ पाएंगी। यहाँ के महापुरुषों की वीर गाथाएं, यहाँ क्रांतिकारियों के साहस और
वीरता, अदम्य ऊर्जा, उत्साह, उमंग, और यहाँ पे इन वीरांगनाओं का इतिहास भी कम नहीं है। अकेले रानी लक्ष्मीबाई लोहा मनवा देती है। इसलिए बार बार ये जो है वो अब पानी सर के ऊपर से बह रहा है। अब जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए अब लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और ये अमेरिका है, ये शायद इनका समय अब करीब आ गया है, क्योंकि जब अहंकार हो जाता है मनुष्य का और जब घमंड हो जाता है तो नाश होना तय है। और अमेरिका अब उसी स्थिति से गुजर रहा है। हमारे देश के बारे में, हमारे सभ्यता संस्कृति के बारे में, भारत और भारतीयता के बारे में पहले अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खूब पढ़ लें, जान लें, समझ लें, तब जाकर कुछ टीका टिप्पणी करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।